हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा बायोस्फीयर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के रिगार्डिंग बहुत से डाउट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी डाउट को एक एक करके क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूजीसी नेट का ये एग्जाम एनटीए के थ्रू होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जेआरएफ के थ्रू पीएचडी के साथ साथ फेलोशिप भी प्राप्त कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इस एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जिसका डेट 19 नवंबर से 10 दिसंबर है। एग्जाम फीस सबमिट करने का लास्ट डेट 11 दिसंबर है। ये एग्जाम 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें दो पेपर होते हैं। पेपर वन जो कि जनरल पेपर होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर टू जो होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। वहीं पेपर टू में 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से पेपर वन जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, वहीं पेपर टू 200 मार्क्स का होता है। टोटल ये पेपर 300 मार्क्स का होता है, जिसको आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना रहता है। मार्किंग स्कीम, जैसा कि मैंने पहले बताया, पेपर वन और पेपर टू दोनों में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। कोई भी स्टूडेंट अगर वो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो उनको अपने मास्टर्स या इक्विवेलेंट कोर्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स स्कोर करने होंगे। वहीं अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मीन्स दे हैव टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द मास्टर्स और इक्विवेलेंट कोर्स। कोई भी स्टूडेंट जो कि अपने मास्टर्स या इक्विवेलेंट कोर्स के फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में, या फिर उन्होंने एग्जाम दे दिया है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम विथ मिनिमम मार्क्स, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यूजीसी नेट की तरफ से कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि आपका जो मास्टर्स का डोमेन सब्जेक्ट है, आप उसी में यूजीसी नेट के लिए अपीयर हो। लेकिन अगर उनका मास्टर्स का डोमेन सब्जेक्ट अपेंडिक्स 2 जो कि यूजीसी नेट का कंप्लीट सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें मेंशन नहीं है, तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में भी एग्जाम दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको अपने बैचलर्स में मिनिमम 75% मार्क्स स्कोर करने होंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। मीन्स दे हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70% मार्क्स इन देयर 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम। ये स्टूडेंट्स जेआरएफ और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो जेआरएफ के लिए किसी भी स्टूडेंट की एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर या विमेन एप्लीकेंट है, तो उनको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है। मीन्स उनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कभी भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। सेम पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो ये था यूजीसी नेट की पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।